फ्रेंड्स, आपका वाईजीटी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपकी 11वीं फिजिक्स मात्रा के मापन। और उसमें सर जी ने बहुत कमेंट्स भेजे हैं मुझ पर कि सर जी बीमा है मात्रक नहीं। सर जी हम बीमा भूल जाते हैं, मात्रक भूल जाते हैं। कुछ ऐसा बताओ कि हर किसी चीज़ का, हर किसी टॉपिक का मैं बीमा मात्रक निकाल सकूँ। सर जी मात्रक निकालने की कोई टिप, मात्रक तो सबको पता रहता है, लेकिन बीमा निकालने की कोई ट्रिक है? आज हम लेकर आए हैं बीमा मात्रक निकालने की बाप ट्रिक है। बाप ट्रिक ये कैसी ट्रिक है? ये तो यूट्यूब पर हज़ारों मिल जाएगी, लेकिन ये बाप ट्रिक कभी कभी किसी किसी को मिलती है। ये सीक्रेट है, इसलिए आप इसे नोट्स में लिख सकते हैं। तो आज हम इसमें तुम्हें 4 चीज़ याद कराएंगे, बस 4 चीज़, और वे 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चलो हम लेकर आए हैं बाप ट्रिक में हम आपको 4 चीज़ पढ़ाएंगे। 11वीं की फिजिक्स है। मैंने पिछली बार देखा, मैंने क्या देखा, मैंने पिछली बार देखा कि एनडीए में पूछा गया है एक क्वेश्चन। मैं अभी चलो आपको बताऊंगा। ऐसा पूछा गया कि पृष्ठतनाव की विमा क्या है। बच्चा हिल गया, पृष्ठतनाव की विमा क्या है? ये एनडीए में पूछा गया था। और जेई में विमा में कुछ भी नहीं पूछा जाता। ये आप 12th में भी पढ़ा होगा आपने कि विद्युत आवेश से 4 चीज़ें होती हैं। वे 4 चीज़ें आपने 12th में याद करी होगी। और वही चीज़ बीमा की 4 चीज़ें होती है। सर जी बीमा की 4 चीज़ें क्या होती है जिनसे बीमा बनी रहती है? नंबर फर्स्ट हम बताएंगे आपको। एक होती है लंबाई। अगर आपका लंबाई, आज के टाइम में बच्चों को पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है सर जी? मीटर। सर जी मीटर होता है। आपको सब पता है मीटर को कैसे प्रतिशत करते हैं? एम से। मैंने लिख दिया है मीटर को। मैं सर जी इसकी विमा अलग है। मीटर को हम मीटर में हम एल की विमा लगाएंगे, और अगर मात्रक पूछा है तो एम लगाएंगे। मीटर लिखेंगे मात्र। अगर मीटर, अगर हमारे से लंबाई पूछा है और अगर मीटर है, अगर हमें मात्रक बनाना है, समझो मेरी बात को, मेरे कंसेप्ट को समझो। अगर समझ गए तो दुनिया पार हो जाओगे आज। मीटर को हम एम से मीटर लिखते हैं हम मात्रक में, और विमा क्या लिखेंगे? एल। नंबर दूसरी क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान, सर जी द्रव्यमान को किससे प्रतिशत करते हैं? द्रव्यमान को एम से प्रतिशत करते हैं। मैं लिख देता हूँ, कभी आप भी चल जाओ। मास। क्या सर जी हम इसकी बीमा क्या है? अब इसे भी याद रखना होगा बेटा। इसकी बीमा कुछ नहीं याद करना, आपको एम याद रखना है। अगर हमें कहीं द्रव्यमान की बात की, द्रव्यमान का मतलब बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। किलोग्राम होता है सर जी, उसकी बीमा आपको एम लगानी है। नंबर थर्ड क्या है सर जी? आपने 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सर जी 4 चीज़ें होती है। 2 चीज़ें बता दी अपने, लंबाई द्रव्यमान। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के टाइम में हर बच्चा को इसकी चाहना पड़ती है, समय। समय क्या है हमारे पास? समय को हम टी से करते हैं, टाइम। सर जी हाँ, एक बात बताओ, हमें पता चल गया हाँ ये टाइम है। अगर हम इसकी बीमा किससे प्रतिशत करते हैं? हमें पता है कि अगर हम मात्रक में लगाएंगे तो सेकंड होगा। सेकंड लगाएंगे हम मात्रकों में तो, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे सर जी? हम बच्चों कुछ भी नहीं लगाना है, टी ही याद रखना है। आपको बस 4 चीज़ें याद रखनी है, मेरे साथ रहो और जिंदगी में पार हो जाओगे। नंबर 4 चीज़ें आप हर बच्चे को पता है। लंबाई द्रव्यमान समय। ताप भी होगा सर जी, ताप। आपने 11th में पढ़ा है कि मूल राशि कितनी होती है? मूल राशि 7 होती है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ के मोल, ये 7 चीज़ें होती है। बिल्कुल पढ़ा होगा, इनके सबके मात्रक भी पढ़े होंगे। लेकिन एक हो जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम किससे प्रतिशत करते हैं? इसका मात्रक क्या होता है सर जी? एम्पियर। इसकी बीमा क्या होती है सर जी? ए। ओ भाई साहब ये क्या बता रहे हो सर जी? बस इन 4 चीज़ों से आप बीमा निकालोगे और मात्रक आप बाप ट्रिक सीख जाओगे। बाप की तरह निकालोगे आप जरा देखना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा। क्या सर जी इन 3 चीज़ों से, इन 4 चीज़ों से हम क्या कर पाएंगे? निकाल पाएंगे हम निकाल पाएंगे। लेकिन आप समझो, अब जा हम इन्हें एक और चीज़ में लिख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सर जी एम 0 होता है, एल 1 होता है, सर जी टी 2 होता है, और ए जो होता है -1 होता है। बस बच्चों कुछ भी नहीं करना, आप तो सीख गए, सीख गए, आप सीख गए, बिल्कुल सीख गए। तो चलो अब हम कुछ की निकाल कर देखते हैं। अगर आपसे कभी पूछा सर जी बल की क्या बीमा होती है? कुछ भी नहीं निकालना है, बल की क्या बीमा होती है?
बल की क्या विमा होती है? आपको सब पता है बल को किससे डिनोट करते हैं? फोर्स। फोर्स लगा रहा है कि फोर्स लगा रहे हो कुलदीप, फोर्स लगा रहे हो तुम, तो उस फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं सर जी। हर बच्चे को आज के टाइम में हर बच्चे को पता है बल का मात्रक की सूत्र क्या होता है। क्या होता है सर जी? मैंने बेटे 6ठी क्लास में पढ़ लिया था, F बराबर एम ए। क्या पढ़ लिया था? F बराबर एम ए। सर जी एम क्या है इसमें? मैंने बताया भी मास, द्रव्यमान होता है। और एक क्या सर जी इसमें? एक्सीलरेशन, त्वरण होता है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है अब जो आपको। एम क्या है? अब मैंने बताया द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है सर जी? किलोग्राम, किलोग्राम होता है। चलो पहले मैं मात्रक निकालना दिखा देता हूँ आपको। सर जी किलोग्राम, किलोग्राम होता है सर जी, हाँ। और त्वरण का मात्रक भी सबको पता है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का होल है। ये बन गया सर जी बल का। सर जी है ये गलत पढ़ा रहे हो आप। हमने बल का मात्रक तो न्यूटन देखा है, और आप बता रहे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। बच्चों जब इसको बनाओगे ना तो न्यूटन ही निकल कर आएगा। अब हम इसकी विमा निकालेंगे। सर जी द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है? एम। मैंने भी बताया ना द्रव्यमान एम होता है। यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, एम होती है। अब त्वरण की बात आई, त्वरण का पता है सर जी? अगर किसी बच्चे को त्वरण की ना पता हो तो फिर वो तो बल की भी निकाल नहीं पाएगा। तो मैं त्वरण की बता दूंगा अभी आपको किस तरह निकलती है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। तो सर जी एल तो मीटर हो गया, अभी बताया सर जी आपने। समय लंबाई को एल से बदिश करते हैं, एल। बच्चों तो मैं इसके ऊपर -1 -2 की मीटर को उसका 2 ऐसे चमक रहा है नहीं सर। और कितना है? टी प्रति में है, तो जब ऊपर जाएगा T-2 पहुंच जाएगा। तो आपकी विमा क्या आ गई? एम एल T-2। क्या सर जी हम सच में निकाल पा रहे हैं? क्या हम सच सच में ही मात्रक भी निकाल पा रहे हैं? बच्चों बिल्कुल निकाल पा रहे हैं। अगर आपने त्वरण पूछा है, त्वरण पूछा है आपसे, तो त्वरण की किस तरह निकालोगे? जैसे सर जी इसमें त्वरण की जो आती, आपने ये नहीं बताया त्वरण की, तो अब मैं बताता हूँ आपको त्वरण की किस तरह निकलती है। त्वरण की क्या होगी? त्वरण को किससे डिनोट करते हैं सर जी? ए से। ए बराबर क्या होता है सर जी? डेल्टा वी बटे टी। अच्छी बात है सर जी, डेल्टा वी बटे टी होता है। अब आगे क्या करें? दिमाग खराब हो रहा है सर जी। अगर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी होता है, डेल्टा वी क्या है इसमें? वेग परिवर्तन। टी क्या है इसमें? आपने बचपन में पढ़ा है क्या सर जी? कुछ भी ना पता, मैं तो वेग का तो मात्रक पढ़ा होगा। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। सर जी कुछ भी नहीं पता, पर हमें वेग का पता है। और समय का मैंने बताया आपको क्या होता है? सेकंड। सर जी सेकंड, सेकंड क्या ने माइनस कर दे? नहीं, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति, मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। ओ सर जी क्या हम सच में त्वरण का बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल बच्चों, त्वरण का मात्रक बना पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। अब त्वरण क्या किस तरह सर जी? अब आपको पता चल गया मीटर, मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? एल। और सेकंड टी। ये होती है त्वरण की विमा। भाई साहब ये तो सर जी बहुत ही तकड़ी ट्रिक है। त्वरण की सीख गए आप। अब बजाय एक और निकाल लेते हैं कार्य की, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे सबकी निकाल सकते हैं कार्य की। सर जी कार्य को हम वर्क कहते हैं, कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। इसका सूत्र बचपन में पढ़ लिया था मैंने। क्या होता है सर जी? एफ एस। बचपन में पढ़ लिया था, हाँ एफ एस तो हमने बचपन में पढ़ लिया था। अब आपको नहीं पता है सर जी एफ की क्या होती है, एस की क्या होती है, ये नहीं पता है किसी बच्चे को, तो एफ की वो निकाल कर देख सकता है। जैसे बल, एफ बल होता है, इसमें मैंने निकाली MT/L2, ML/T-2। बल क्या होता है निकाल लिया आपने। और एस क्या होता है इसमें? विस्थापन। तो क्या सर जी निकालेंगे हम? अब जा हम इसकी विमान मैनुअली लिख लेता हूँ, आप देख सकते हैं, मैंने अभी सोल्व किया। क्या होता है इसका मात्रक तो बता दो सर जी। बल का पता है आप सभी को, न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर। ये मीटर कहाँ से आ गया सर जी? विस्थापन, एस को कहते हैं विस्थापन। बच्चों विस्थापन कहते हैं एस को, याद रखो। थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में जाओ,
पता चल जाएगा आपको मीटर क्या होता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। अब हम निकालेंगे, मीटर निकाल लिया हमने, अब हम इसकी वीमा निकालते हैं। इसका क्या होगा, एम एल। बच्चों मुझे थोड़ा हेडिंग चेंज सा करना पड़ेगा, वो पेन थोड़ा ऐसे ही चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, हमें तो समझना है सर जी, इनमें क्या ध्यान देना है। आधे बच्चे बोर्ड पर सोचते हैं कि बोर्ड पे पढ़ाइए, इनमें क्या ध्यान देना है, हमें सीखना है बस। हमें जो चीज़ का हिस्से मिल जाए वही सीखना पड़े, सीख ले। मीटर सर जी एल, अब क्या करें, एल एल 2 मिल गए आपको, एम एल 2 टी माइनस के 2, ये आपकी कार्य हो गई। ओ भाई, क्या सर जी हम सच में ही निकाल पा रहे हैं। हाँ बच्चों, आप सच में ही निकाल पा रहे हैं, कोई सपना नहीं देख रहे हो। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। सर जी आपने अभी थोड़ी सी पीछे कहा कि एनडीए में पूछा गया था, वो क्वेश्चन बताओ जो एनडीए में पूछा गया था। तो मैं आपको एनडीए का क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आप ये आपके लिए HW है, घर के लिए होमवर्क है, लेकिन फिर भी मैं सोल्व कर दूंगा। ये है एनडीए का क्वेश्चन। ये एनडीए आप देख सकते हैं 2022 में आया हुआ है, और मुझे लगता है 2023 में भी ये आ गया है, लेकिन मैंने अभी पेपर नहीं देखा है। लेकिन आप देख सकते हैं 2022 में क्या 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 पूछा था कि सर जी पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है। पृष्ठ तनाव आप सभी को पता है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। हेलो सर जी, इसे किससे डिनोट करते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन ST से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस पर ध्यान मत दो। पृष्ठ तनाव को समझो, पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है। बच्चों ने पढ़ा था सर जी, पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे लंबाई होता है, दिखे, हाँ बल बटे लंबाई होता है, बल बटे लंबाई। आपको सब पता है बल क्या होता है, बराबर M में होता है। बल की विमा मैंने सर जी अभी निकाली है, MLT माइनस के 2। तो अब हम निकालेंगे बल की क्या होती है, M। सर जी बल की विमा होती है MLT माइनस के 2, और लंबाई की विमा क्या होती है L। तो मैंने लिख लिया है ये। अब क्या करें सर जी इसमें, अब बताइए, अब आता है मेन पॉइंट। तो अभी हम सबसे सोच रहे थे कि अगर कोई बटे में आ जाए तो उसे किस तरह सोल्व करेंगे। अगर वो बटे में आ जाए तो उसे किस तरह, क्या हम काट देंगे, बिल्कुल काट देंगे। ये हमने काट दिया, काटने में तो सर जी हम एक्सपर्ट है। MT माइनस के 2, ये बच्चे टिक लगा गए, बहुत बच्चे खुश हो गए कि हाँ पहली 2 बार ये एनडीए में क्वेश्चन हल्के आ गए कि हाँ बीमा निकालने की। लेकिन आधे बच्चे दुखी भी हुए कि इतना हल्का क्वेश्चन छोड़ दिया। इसलिए धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। YGT क्लासेस में आपका स्वागत है, थैंक यू।